हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, हमने आपको फिजिक्स के पहली वीडियो में बता दिया है कि फिजिक्स में हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, और ये जो पढ़ेंगे हम लोग, ये रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हमने आपको सभी चैप्टर्स का लिस्ट बता दिया है कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो उन चैप्टर्स में सबसे पहले नंबर पे आता है मात्रक एवं मापन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग मात्रक एवं मापन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए प्यारे, अगर हम आपसे पूछेंगे या बोलेंगे कि ये मार्कर लंबा है, आप बोलेंगे कि कितना लंबा है। हम बोलेंगे ये मार्कर भारी है, आप बोलेंगे कितना भारी है। ये कितना जानना ही क्या है, तो भौतिकी है। क्या है, तो ये ही कितना जानना भौतिकी है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में पहला टॉपिक ही पढ़ेंगे, भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए पहला टॉपिक अपना है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, देखिए भौतिक राशियाँ किसे कहेंगे, जिन राशियों को मापा जा सकता है या तौला जा सकता है या जिनकी गणना किया जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, तो उन्हें कहेंगे भौतिक राशियाँ। आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जिन राशियों को मापा जा सके। क्या करना है, यानी जिन राशि को मापा जा सकता है ना, वे राशियाँ जो है भौतिक राशियाँ है। कैसी राशियाँ है, भौतिक राशियाँ है। देखिए लंबाई, अगर हम बोलेंगे ये बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई आप बोलेंगे 2 मीटर है या कुछ ऐसे बोलेंगे, यानी लंबाई जो होती है क्या है, तो भौतिक राशि है। द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान, यानी कि हम लोग किसी सामान को हम लोग लाते हैं वज़न करके, वो क्या हो जाता है उसको किस में, तो केजी में। द्रव्यमान को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है। तापमान, जैसे हम बोलेंगे आप जिस कमरे में हैं वहाँ का तापमान क्या है, तो ये जो तापमान है ना, ये क्या है, तो भौतिक राशि है। तापमान क्या है, भौतिक राशि है। ऐसे ही समय, समय यानी कि जैसे मान लीजिए 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड क्या है, तो समय है। ठीक है ना, समय, तो समय हो गया। बल, बल क्या है, तो बल को मापा जा सकता है किस में, तो बल को न्यूटन में मापा जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि जिन्हें मापा जा सकता है, समय को सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, उसी तरह से विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ठीक है ना, एम्पियर में क्या करते हैं, नापते हैं। तो ये सभी के क्या है, तो इन्हें मापा जा सकता है। इन सभी राशियों को क्या किया जा सकता है, तो मापा जा सकता है। इन्हें क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशियाँ इतनी ही नहीं है, बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है। ठीक है ना, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो। देखिए अगला टॉपिक है अपना मापन। जैसा कि चैप्टर में ही है मापन, फिर क्या है, मात्रक। तो फिर हम लोग पहले तो भौतिक राशियाँ समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे मापन, फिर समझ लेंगे मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, देखिए मापन क्या होता है। अगर हम पूछेंगे आपसे कि यह मार्कर कितना लंबा है, तो आप बोलेंगे कि 10 सेंटीमीटर, कोई दूसरा बोलेगा ये 15 सेंटीमीटर लंबा है, कोई थर्ड पर्सन बोलेगा कि ये 12 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये तो ऐसे पूछने पर तो सभी लोग इसका जवाब अलग अलग दे रहे हैं। तो ऐसा इसका मात्रक होना चाहिए, यानी कि इसका ऐसा मानक होना चाहिए जो सबके लिए समान हो। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, निश्चित मानक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, निश्चित मानक। और निश्चित मानक से, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या हो जाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको बोलेंगे कि इस बोर्ड की लंबाई क्या है, तो आप इंची टेप लाएंगे और इसको नाप देंगे। और इंची टेप क्या है, मापन हो गया, यानी निश्चित मानक हो गया। क्या हो गया, निश्चित मानक हो गया इंची टेप। और इंची टेप से सभी को पता चलेगा कि ये 2 मीटर लंबा है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि 2 मीटर लंबा है, वो हर एक के लिए क्या हो जाएगा, ये फिक्स लंबाई हो जाएगी। ठीक है,
यानी कि ऐसा मानक जो सबके लिए सेम हो, उसी को क्या कहेंगे, निश्चित मानक कहेंगे। ठीक है ना प्यारे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें मात्रक, तो देखिए प्यारे, अगर मात्रक की बात करें हम, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 10, 15, तो 10 से आपको क्या पता चल रहा है, आप बोलेंगे ये कोई संख्या है। जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर 10 मीटर, तो आप देखेंगे 10 मीटर, बोलेंगे एकदम जल्दी से कि यह किसी चीज़ की लंबाई है। 10 मीटर क्या है, तो किसी चीज़ की क्या है, लंबाई है। ठीक है। अगर हम बोल देंगे 15 kg, तो आप बोलेंगे यह जो है 15 kg किसी चीज़ का द्रव्यमान है। क्या है, यह किसी चीज़ का क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है। तो इसमें जो ये एम लगा है, यही क्या है, लंबाई का मात्रक है। क्या है, तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। अगर हम बोलेंगे यहाँ द्रव्यमान को किस में मापा गया, तो केजी में, तो ये जो है 15 kg, केजी जो है ये क्या है, तो मात्रक है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोला गया है मापन के लिए बनाए गए मानक को मात्रक कहते हैं। बनाए गए मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए क्या बनाया गया है, तो मीटर। लंबाई को मापने के लिए किस में नापा जाएगा, तो मीटर में। तो ये एम जो है क्या है, मात्रक है। ठीक है ना प्यारे। जैसे द्रव्यमान को मापा जाएगा तो किस में मापा जाएगा, तो किलोग्राम में, यानी केजी में। तो केजी क्या है, केजी है मात्रक। ठीक है ना प्यारे। और ये पूरा क्या है, तो भौतिक राशि है। ये पूरा क्या है, तो भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है ना। तो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा भौतिक राशि, मापन और मात्रक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना प्यारे। तो प्यारे साथियों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है और वे कौन कौन सी होती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।